पहुँचे हैं उनसे ही हम बातचीत करेंगे और क्या इस प्रकार से जो समाज में एक टीचर होकर क्या संदेश देंगे और यहाँ पर जिस प्रकार से कर रहे हैं तो इनसे ही हम बातचीत कर रहे हैं। संजय नेताम, सदस्य जिला पंचायत विद्यावत। निश्चित तौर पे यहाँ पे बड़ी विडंबना मैं कहूँगा, प्रशासन को समय रहते इसमें ध्यान देना था, परंतु समय ने बिल्कुल प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं है। इस कारण से एक 80 वर्ष के बुजुर्ग को यहाँ आना पड़ा है। बताइए, एक अपने पुरखौती ज़मीन को वो अपने स्वयं के ज़मीन है लगातार मांग करते आ रहे हैं कि मुझे दे दो। और प्रशासन ने दिलवाया भी था, लेकिन फिर से इनके जो बड़े सुपुत्र हैं, जो टीचर भी हैं, उनके द्वारा दादागिरी दिखाते हुए फिर से वो कब्जा कर लिया है। तो एक बुजुर्ग यहाँ जिला में उसको आकर के न्याय के लिए भूख हड़ताल में बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। और ऐसे एक मामले नहीं, मैं देखूँगा जिले में राजस्व का मामला इतना ज़्यादा गंभीर मामला बनते जा रहा है। आप देखेंगे 3-4 दिन पहले मुरहा राम जी आए हुए थे, अभी देखेंगे पवित्र साहू नाम के धौराकोट के एक किसान है, वो भूख हड़ताल में बैठने को था। ऐसे पता नहीं दर्जनों से जमा कर सैकड़ों मामला ऐसे जिले में है। मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और राजस्व के मामलों को खास करके जितना जल्दी हो ये कहीं के निपटारा करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे अमजद अहमद बेग जैसे और भी मुरहा नागेश जैसे और कई ऐसे जो किसान हैं उनको कम से कम यहाँ आना ना पड़े। ये तो दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ राजस्व मामले निपटारा की बात करती है प्रशासन, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे निपटारा हो रहा है। लगातार समय सीमा की बैठक होती है, लगातार हर सप्ताह टीएल की बैठक होती है। टीएल के बैठक में ना जाने क्या होता है, अधिकारियों को खड़ा निर्देश जारी होता है, लेकिन क्या निर्देश का पालन जमीन पे दिख रहा है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर जमीन पे दिखता, धरातल पे दिखता, तो लोगों को, किसानों को आकर के इस जिले में आकर के धरना पसंद नहीं करना पड़ता, भूख हड़ताल में बैठना नहीं पड़ता, अनशन नहीं करना पड़ता। मैं मानता हूँ कहीं कि प्रशासन फैलवर है। मैं मांग करता हूँ कि इस बुजुर्ग के साथ में न्याय होना चाहिए। जो इनके साथ में अन्याय हो रही है, ये कहीं ना कहीं और भी कई किसान हैं, उनके साथ में न्याय बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग जहाँ भी इस तरह का मामला रहता है, बिल्कुल हम लोग साथ में हैं, किसानों के साथ में हैं, युवाओं के साथ में हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ भी अन्याय होगी तो हम लोग बराबर उनके साथ में हैं। जी, ये आप देखिए कि आज भूख हड़ताल पर यहाँ पे आए हुए हैं और राजस्व मामला आज नहीं कई सालों से चल रहा है और केवल तारीख के ऊपर तारीख दिया जाता है, लेकिन राजस्व मामला आज भी निपटारा नहीं करते हैं। और चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो, जिस प्रकार से है, पटवारी है, ये आए दिन इस मामले को लेकर जिला में पहुंच रहे हैं और इस प्रकार से और सुशासन भी चला। तो ये बताइए कि ये आज गरियाबंद की स्थिति क्या है और ये जो यहाँ पे पहुँचे हैं इस प्रकार से, तो इसके बारे में आगे तो जो 80 साल के बुजुर्ग अपनी संपत्ति के लिए यहाँ पे न्याय मांगते अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो व्यक्ति ये कदम उठाना पड़ा है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगी कि वो राजस्व मामला को इस हद तक पहुँचने ना दें, जितना जल्दी हो सके। उनका क्या है, ज़मीन दूसरे का तो होता नहीं है, ज़मीन उनका खुद का होता है, पारिवारिक का होता है, गांव वाले को विवाद होता है, उसको पटवारी से लेकर राजस्व मामला तक के उसको जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए। शासन प्रशासन से मैं मांग करती हूँ। और इतने साल के बुजुर्ग, बड़े दुख लगा कि हम लोग बुजुर्ग के साथ हैं, उनके साथ अगर अन्याय होता है तो न्याय दिलाने के लिए हम सड़क के सदन तक की लड़ाई में हम ज़्यादा से साथ हैं, क्योंकि हमारे गांव की सियान है और वो सियान लगातार अपनी संपत्ति में भीख मांगने जैसा मामला है। और उस बेटा को भी मैं कहना चाहूँगी, वो शिक्षक है, बाप को जिस दिन बाप का संपत्ति को बेटा खाएगा ही खाएगा, पर दादागिरी करके नहीं। और मैं उस शिक्षक को भी इसी के माध्यम से संदेश देना चाहूँगी कि वो उसको बेटा और बाप का संबंध को पहले समझे, उसके बाद उसकी संपत्ति को ज़रूर मिलेगा उसको बंटवारा। लेकिन वो भी गलत किया है। एक पारिवारिक जो बाप और बेटा में रिश्ता नाता में जो संबंध है वो सड़क तक लेके आ गई, तो ये गलत है। जी, यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से बताया गया है और सच में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से आज बुजुर्ग देखिए, 80 साल के बुजुर्ग आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो ऐसे बच्चे हैं जो टीचर हैं, टीचर होने के साथ साथ इस प्रकार से जो कृत्य कर रहे हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और शासन प्रशासन से भी कहूँगी कि राजस्व मामला जिस प्रकार से आज आए दिन नहीं, कई ऐसे हैं, पहले हम कहते थे कि देखिए कुछ धन अगर होता है तो आप ज़मीन खरीद
खरीद लीजिए, सोना खरीद लीजिए, लेकिन आज अगर हम सोना खरीदते हैं तो चोर ले जाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं तो पटवारी और तहसीलदार के हवाले हो जाते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि गरीब जाए तो जाए कहाँ और किस प्रकार से ये हो रहे हैं। और गरियाबंद जिला के अंतर्गत कई ऐसे मामले हैं जो अब लगातार सुर्खियों में हैं, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर। बहुत अच्छा हुआ।